तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस का ये कार्यक्रम था, जिसमें हमारे प्रख्यात पद्म भूषण से सम्मानित अनुपम खेर जी आज इस कार्यक्रम की शोभा थे। गुरु जी का जीवन का जो इतिहास रहा है, गुरु जी ने जो त्याग, तपस्या और महाबलिदान दिया है इस राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए, वो हम सब के लिए अमर है। आने वाली पीढ़ियां गुरु तेग बहादुर जी के उस जीवन से प्रेरणा लेकर के निरंतर आगे बढ़ती रहेंगी। अगर हमारे जीवन में कोई कठिनाई, कोई समस्या आती है तो अब गुरु जी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलेगी। आज इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, मैं दिल से आयोजकों को साधुवाद देता हूँ। देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा तो दिखता नहीं कोई भी, झूठ के मुद्दे काफी है। झूठ वाले मुद्दे ने पूरे लखा बढ़ाएगा, परंतु वैसा मुद्दा नहीं है कोई, वैसा कोई मुद्दा नहीं। झूठ के मुद्दे जरूर हो सकते हैं इनके पास, कोई बात नहीं। जो भी झूठ के मुद्दे होंगे उनका हम सामना करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि चंडीगढ़ को लेकर सरकार स्पष्ट नहीं कर पा रही है, विशेष सत्र बुलाने का काम करे सरकार। नहीं, ऐसा क्यों? क्या दिक्कत आई है? कोई दिक्कत नहीं आई। चंडीगढ़ को क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सांसदों के साथ बैठक की आज सांसदों को लेकर के उनके कुछ काम और कुछ चर्चाएं, कुछ विषय, उसको लेकर के सभी सांसदों से, क्योंकि मैं हर बार जब भी लोकसभा का सत्र होता है, उस सत्र के अंदर एक बार अवश्य सभी सांसदों से मिलता हूँ, और उसी कड़ी के अंदर, क्योंकि ये लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया को मैंने आगे बढ़ाया है। मैं भी सभी सांसदों को आकर के बीच में मिलता हूँ, उनके कोई सुझाव होते हैं वो सुझाव। मुलाकात करी, हरियाणा को लेकर क्या चर्चा हुई पीएम से? हाँ, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज धन्यवाद किया है कि उन्होंने हमारे कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में आकर के गुरु तेग बहादुर जी के 350वां शहीदी दिवस के ऊपर वो आए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव, दोनों बड़े कार्यक्रम थे। उन बड़े कार्यक्रमों के अंदर प्रधानमंत्री जी का आना हम सब के लिए एक सुखद क्षण था, और प्रधानमंत्री जी ने आकर के हम सबको जो आशीर्वाद दिया है, वो हम उनके कृतज्ञ हैं। अमित शाह का दौरा भी आ रहे हैं। हाँ, अमित शाह का दौरा है 23 तारीख को सर। 24 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा में रहेंगे, और 5000 हमारे पुलिस के जो जवान हैं उनकी पासिंग आउट का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के अंदर आदरणीय अमित शाह जी रहेंगे। पहली बात तो जो त्याग, जो बलिदान गुरु तेग बहादुर जी ने सिंबॉलिक तरीके से कश्मीरी पंडितों के लिए, मगर मानवता के लिए जो किया, दुनिया में उसकी मिसाल कोई हो नहीं सकती है। और जिस उसका नाट्य रूपांतर जो आज हुआ, कश्मीर के, जम्मू के बच्चों ने जो किया, उनके टीचर्स ने मिलकर जो किया, बहुत ही मार्मिक था, बहुत ही संवेदनशील था। गुरु तेग बहादुर सिंह की जो कहानी है, जो उन्होंने अपने बच्चों का भी बलिदान अपने सामने देखा, कैसे हर किसी ने ये आने वाले हज़ारों सालों तक ये मिसाल बनेगी कि ये केवल धर्म का नहीं था, ये मानवता का था। और आज जो कश्मीरी पंडितों और सिख लोगों के बीच में जो एक भावना थी इस बात की कि हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, हम आपके पूर्वजों का, गुरुओं का धन्यवाद करना चाहते हैं, वो देखकर बहुत भावुक हुआ मैं। और इसका आज जो चीफ मिनिस्टर साहब ने जी भी जो बोला, और जो मुझे यहाँ पर आज मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया, मुझे तो लगता है कि मुझे ज़्यादा मिला बजाय इसके कि मैं उनको कुछ दे पाया। ज्ञान जब बढ़ता है, जब पुराने वक्त को याद किया जाता है, बहुत ज़रूरी होता है पुराने वक्त को याद रखना, ताकि हमारे आज के वक्त को ठीक से चलाया जा सके। अभी भी आपकी आंखें नम हैं। हाँ, मतलब देखिए, 350 साल पहले लगता है कि बहुत सदियाँ पहले पुरानी बात है, मगर कैसे कितने सारे 1.5 मन जनेऊ मुग़लों ने कश्मीरी पंडितों के उतार कर, उसको तोल के उनको मार्मिकता से मारा, महिलाओं के साथ शोषण, बलात्कार, हमारे ही पूर्वज थे ना। और ऐसे में जब कृपाराम जी गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुँचे और उनको अपनी व्यथा बताई, उनको अपनी त्रासदी बताई,
तो उनका ये कहना कि, और फिर उस पर उनके 9 साल के बच्चे गुरु गोविंद साहब का ये कहना कि आपसे बड़ा इंसान कौन हो सकता है त्याग करने के लिए या बलिदान देने के लिए, और फिर इस बात को वास्तविकता का रूप देना, ये हम तो ऋणी रहेंगे। पूरा कश्मीरी पंडित समाज आने वाले हज़ारों सालों तक उनका ऋणी रहेगा। और ये पूरे दुनिया में, और जिस तरह से हरियाणा गवर्नमेंट इसको मना रही है, उनके इस दिवस को अलग अलग जगह से पदयात्रा लेकर, जिस तरह से इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है, ये एक जो कर्ज तो नहीं कह सकते, जो उनका बलिदान है उसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। देखिए, ये प्रयास जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, पर ये सदियों का, अब 350 साल से तो ये चल रहा है। आज का दिवस इस बात का सबूत है कि कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुआ है वो 38 साल से या 32 साल से या 35 साल से नहीं हुआ है, 1990 से नहीं हुआ है, ये 350 साल से हो रहा है। और फिर भी उनको अपना सबूत देना पड़ रहा है कि कश्मीरी पंडितों को अपना सबूत देना पड़ रहा है। तो वापस उसी इलाके में जाना इतना आसान नहीं है। जिस दहशत से, अभी हाल ही में मैंने बारामूला फिल्म देखी आदित्य धर की, उसमें भी देखिए दहशत सब नज़र आती है। तो वापस ले जाना और हमारा वापस एक्चुअली जाना और सुरक्षित महसूस करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। पर मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय जो है, जैसे 350 साल बाद भी हम उनके बलिदान को मानते हैं, उसको आज हम धन्यवाद कर रहे हैं, उस तरह मुझे लगता है कि चेंज आने में वक्त लगता है और चेंज का कोई दिखता नहीं है। चेंज जब आ जाता है तो वो नज़र आता है। सर आपके कैरियर में 40 प्लस सालों में कौन सी भूमिका आपके सबसे करीब रही, सब कैसे देख रहे हैं? इस सवाल का जवाब मैं 20 साल बाद दूंगा, जब मुझे लगेगा मेरा करियर ख़त्म हो गया है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो मध्यांतर हुआ है, अभी तो बहुत काम बाकी है करना। आज के बॉलीवुड में कितना बदलाव सब देखते हैं आप? प्रगति का मतलब ये नहीं कि प्रगति के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, और मुझे लगता है आप लोग बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। आप जिस इज्जत से, जिस प्यार से और जिस शिद्दत से अपना काम करते हैं, वो भी बहुत सराहनीय है, और मैं आपकी सराहना करता हूँ।